कलवा कई सालों से गांव के एक ढाबे में बिरयानी बनाने का काम किया करता था। ढाबे के मालिक धर्मवीर बहुत अच्छे आदमी थे। वो कलवा को अच्छी खासी तनख्वाह भी दिया करते थे। कलवा के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। कलवा के घर में उसकी पत्नी रश्मि और बेटा रोहन और साथ में एक बूढ़ी माँ भी रहती थी। कलवा रोज की तरह आज भी अपने ढाबे पर बिरयानी बना रहा था। तभी ढाबे के मालिक कलवा के पास आते हैं और कहते हैं, कलवा, कितनी बिरयानी बची है अभी? मालिक, बिरयानी लगभग खत्म हो चुकी है, बस थोड़ी सी बची है। अच्छा, तो तुम ऐसा काम करो कि एक हांडी बिरयानी बना लो, बाहर ग्राहक ज्यादा हैं। जी मालिक, जैसा आप कहें। अब कलवा और बिरयानी बना देता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। कलवा, शाम हो चुकी है, अब ढाबा बंद करने का समय हो रहा है। ये बताओ, हांडी में और कितनी बिरयानी बची है? मालिक, बस थोड़ी सी ही बची हुई है। अगर आप कहें तो थोड़ी देर और ढाबे को खोल लेते हैं, क्या पता ये बिरयानी भी बिक जाए। नहीं नहीं कलवा, एक काम करो, इस बिरयानी को पैक करके तुम अपने घर ले जाओ। जी मालिक। धर्मवीर की बात सुनकर अब कलवा बची हुई बिरयानी पैक करके अपने घर ले जाता है और घर आने के बाद वो बिरयानी अपनी पत्नी को देते हुए कहता है, रश्मि, आज भी ढाबे में थोड़ी बिरयानी बच गई थी और ये बिरयानी मालिक ने मुझे घर लाने को कह दी। ये लो, इसे गर्म करके सबके लिए खाना लगा दो। जी मैं अभी लगा देती हूँ। तभी कलवा का बेटा रोहन कहता है, पिताजी, पता है आज मेरे दोस्त बता रहे थे कि उसके माता पिता को आपके हाथों की बिरयानी बहुत पसंद है। वो पूछ रहे थे कि आपने इतनी अच्छी बिरयानी बनाना कहाँ से सीखी? तेरे पिताजी ने बिरयानी बनाना तेरे दादाजी से सीखा है। बेटा, तेरे दादाजी एक समय बहुत टेस्टी और लाजवाब बिरयानी बनाया करते थे। बाहर वालों के साथ साथ घर वालों को भी कलवा के हाथ की बिरयानी बहुत पसंद थी और ऐसे ही ढाबे पर काम करके कलवा का जीवन अच्छा खासा चल रहा था। एक दिन की बात है, कलवा ढाबे पर पहुंचा तो ढाबे पर ढाबे के मालिक नहीं आए थे और ये देख कलवा ढाबे पर ही काम कर रहे मुकेश से सवाल करता है, क्यों भाई मुकेश, आज अभी तक मालिक नहीं आए? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? कलवा, मैंने सुना है कि मालिक की तबीयत कुछ ठीक नहीं और उनके बेटे सुरेश मुंबई से आए हुए हैं, तो शायद आज से काम वही संभालेंगे। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी धर्मवीर का बेटा सुरेश वहां आ जाता है और सभी लोगों को कहता है, आप लोगों को तो खबर मिली गई होगी कि पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आज के बाद इस ढाबे को मैं ही संभालूंगा। जी मालिक, ठीक है, तो आप कहें तो हम अपना काम शुरू कर देते हैं। देखो कलवा, मैं अपने ढाबे पर कुछ अलग तरह की बिरयानी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मुंबई से कुछ रसोइयों को बुलवाया है, तो आज से तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। सुरेश के मुंह से ये बात सुनकर कलवा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप आज मुझे काम से निकाल देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? और ढाबे से ही तो मैं अपना घर चला रहा था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, कृपया करके मुझे इस ढाबे से मत निकालिए। मेरे घर का गुजारा इस ढाबे से होता है। माफ करना कलवा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी जबान खराब नहीं कर सकता, जो मैं मुंबई में उन रसोइयों को दे चुका हूँ। अब तुम जा सकते हो। कलवा के बहुत विनती करने पर भी सुरेश उसकी बात नहीं सुनता और कलवा को अपने ढाबे से निकाल देता है। इधर कलवा अपने घर आता है और अपनी पत्नी और माँ को सारी बातें बताता है। ये सुनकर कलवा की पत्नी कहती है, सुरेश बाबू ने आपको ढाबे से निकालकर अच्छा नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, आप इतनी चिंता मत कीजिए। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। भगवान ने जरूर आपके लिए कुछ और अच्छा सोच कर रखा होगा, तभी आज वो हमें ऐसे दिन दिखा रहा है। हाँ बेटा, बहू सही कहती है, तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं है। तू इतनी अच्छी बिरयानी बनाता है तो अपना काम क्यों नहीं शुरू करता? हाँ माँ जी, बिल्कुल ठीक कहती है। आप खुद के लिए बिरयानी बनाकर बेचें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बिकेगी। वैसे भी लोगों को आपके हाथों की बिरयानी बहुत पसंद है। अपने परिवार के हौसला देने पर कलवा खुद की बिरयानी बनाकर बेचने का फैसला करता है। अगले दिन कलवा किराए पर एक ठेला लेता है और गांव में ही एक बड़े से पेड़ के नीचे बिरयानी का ठेला लगा लेता है। कलवा भैया, तुम्हारे हाथ की बिरयानी सच में बहुत लाजवाब है। पता नहीं सुरेश ने तुम्हें काम से क्यों निकाल दिया। भैया, हमारी जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान ने चाहा तो मेरा ये ठेला बहुत अच्छा चल जाएगा और मुझे किसी के ढाबे पर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
कलुआ की बात सुनकर रवि मुस्कुराता है और बिरयानी खाकर वहां से चला जाता है। कलुआ केवल एक ही तरह की बिरयानी बेच रहा था। कलुआ के पास कुछ ग्राहक आए और उन्होंने कलुआ की चिकन बिरयानी खाई, लेकिन कुछ ने अलग अलग तरह की बिरयानी मांगी और चले गए। समय यूं ही गुजरता है, लेकिन गुजरते समय के साथ शुरुआती दौर में कलुआ की बिक्री तो अच्छी होती, लेकिन धीरे धीरे कलुआ की कमाई मंदी हो जाती है। ऐसे ही शाम को शंभू नाम का एक आदमी आता है और वो कलुआ से पूछता है, कलवा भैया, जरा मुझे मटन बिरयानी तो लगाना। बहुत दिन हो गए मटन बिरयानी खाए हुए। अब जब से सुरेश भैया दुकान पर आए हैं, तब से तो उन्होंने बिरयानी के दाम 7वें आसमान पर पहुंचा दिए हैं। यहाँ तुम बिरयानी सस्ती दे रहे हो, तो सोचा तुमसे बिरयानी ले लूं। भाई मेरे पास तो सिर्फ चिकन बिरयानी है। कलुआ भाई, इसलिए तो तुम्हारा ठेला नहीं चल रहा। सामने वाले ढाबे पर सुरेश बाबू ने अलग अलग तरह की बिरयानी बनवाना शुरू कर दी है, इसलिए लोग अपनी अपनी पसंद के हिसाब से वहाँ बिरयानी खा लेते हैं। तुम्हें भी अलग अलग तरह की बिरयानी बनानी चाहिए। ऐसा कहकर शंभू चला जाता है और कलुआ अपने घर आता है और अपने परिवार को सारी बात बताता है। ये सुनकर कलुआ की माँ कहती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा? अगर लोग अलग अलग तरह की बिरयानी मांग रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं माँ। इसका मतलब है कि तुम्हारी अलग अलग तरह की बिरयानी बिकने वाली है। तुम ऐसा करो कि 10 अलग अलग तरह की बिरयानी बनाकर बेचो, जैसे चिकन बिरयानी, अंडा बिरयानी, पनीर बिरयानी, वेज बिरयानी और सोया बिरयानी। इस तरह की और भी बिरयानी बनाकर बेचोगे तो जरूर तुम्हारी बिरयानी बिकेगी, क्योंकि ढाबे पर बिरयानी महंगी मिलती है और ठेली पर सिर्फ 30 रुपए प्लेट है। लोग 50 रुपए की जगह 30 रुपए में बिरयानी खाना पसंद करेंगे। मैं तो कहती हूँ तुम अलग अलग तरह की बिरयानी बेचना शुरू कर दो। वो सब तो ठीक है, लेकिन 10 तरह की बिरयानी बेचने में बहुत खर्चा हो जाएगा। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तू इतनी चिंता क्यों करता है? अरे मेरे गले में जो सोने की चेन है वो तो ले जा और बेच दे। उसके बाद जो मुनाफा होगा तो ऐसी चेन तो मुझे तू 10 लाकर दे देना। और हाँ, मसाले में बदलाव करना मत भूलना, क्योंकि बिरयानी में मसाले से ही स्वाद आता है। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब आपको अपनी बिरयानी में बदलाव लाना ही होगा। कलुआ को अपनी माँ की बात बहुत पसंद आती है। अगले दिन वो अपनी माँ की चेन बेचकर सारा सामान खरीद लाता है और 10 तरह की बिरयानी बनाकर बेचना शुरू करता है। देखते देखते कलुआ के ठेले पर भीड़ लग जाती है। ऐसे ही एक दिन शंभू दोबारा कलुआ की दुकान पर आता है और आज वो वेज बिरयानी खाते हुए कहता है, वाह कलवा भाई, तुमने तो सामने के ढाबे के रसोइयों को भी फेल कर दिया। इतनी अलग अलग तरह की बिरयानी बना रहे हो और वो भी इतनी लजीज। भाई मज़ा आ गया, ज़रा एक प्लेट और लगा दो। हाँ हाँ जरूर लो ना भाई। और इस तरह कलुआ का ठेला चल पड़ता है और उसकी काफ़ी अच्छी कमाई होने लगती है। जहाँ एक तरफ कलुआ के ठेले पर भीड़ इकट्ठा होती है, तो वहीं अब सुरेश का ढाबा अब बिल्कुल नहीं चल रहा था। और जब सुरेश को कलुआ की 10 तरह की बिरयानी बनाने का पता चला, तो वो कलुआ को अपने पास बुलाकर कहता है, कलुआ, मैंने सुना है कि तुम्हारी बिरयानी ग्राहकों को बहुत पसंद आ रही है, इसलिए वो मेरे ढाबे पर नहीं आ रहे हैं। तो तुम मेरे ढाबे पर फिर से काम कर लो। इस बार मैं तुम्हें पहले के मुताबिक 2 गुनी तनख्वाह दूंगा। माफ कीजिएगा मालिक, लेकिन अब मैं अपना काम शुरू कर चुका हूँ और अब मैं अपना ही काम करूँगा। कलुआ की बात सुनकर सुरेश सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो कलुआ से कहता है, अच्छा तो ठीक है कलुआ, तुम अपना ही काम करो। अरे मेरा क्या है, मैं तो इस गांव से बाहर जाकर भी अपना रेस्टोरेंट खोलकर उसे अच्छा चला सकता हूँ। और मेरा गांव में ना तो काम चल रहा है और ना ही मन लगता है, इसलिए तुम मुझसे मेरा ये ढाबा खरीद लो। इसी बहाने तुम्हें बिरयानी बेचने की अच्छी खासी जगह भी मिल जाएगी और मेरा ढाबा कभी खाली नहीं होगा। और रही बात पैसों की, तो थोड़े बहुत पैसे तुम मुझे अभी दे दो और थोड़े पैसे हर महीने किश्तों में देते रहना। ऐसा कहकर सुरेश अपना ढाबा कलुआ को बेचकर चला जाता है। अब कलुआ अपने ढाबे पर 10 तरह की बिरयानी बनाकर बेचता है। इस तरह उसका जीवन सुख में हो जाता है।